प्रेम तो प्रेम होता है, पर इसे लोग कैसे देखते हैं और क्यों बदल देते हैं? प्रेम की मूल भावना। प्रेम एक ऐसी भावना है जिसे शब्दों में पूरी तरह से बांधना मुश्किल है। ये न केवल किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण है, बल्कि यह आत्मा, भावना और मन के गहरे स्तर से जुड़ा हुआ एहसास है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, यह निस्वार्थ होता है। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हमारा मतलब केवल रोमांटिक प्रेम से नहीं होता, बल्कि परिवार, दोस्त और जीवन के हर रिश्ते में ये मौजूद होता है। पर अजीब बात यह है कि जब यही प्रेम समाज में आता है तो लोग इसे अलग अलग तरीकों से परिभाषित और मूल्यांकन करने लगते हैं। किसी के लिए प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण बन जाता है, किसी के लिए ये स्वार्थ और लालच का माध्यम बन जाता है। भाग 2, समाज और प्रेम की परिभाषा। समाज ने प्रेम को हमेशा से कुछ नियमों और सीमाओं में बांधने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए, विवाह, जाति, धर्म, उम्र और आर्थिक स्थिति जैसे पैमाने बन गए हैं। इन पैमानों के कारण प्रेम कभी कभी अपनी वास्तविकता खो देता है। लोग अक्सर कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो समाज स्वीकार करे। लेकिन प्रेम कभी भी सामाजिक मानकों का गुलाम नहीं होता, ये स्वतंत्र होता है। यही कारण है कि प्रेम और समाज के बीच अक्सर टकराव होता है। भाग 3, प्रेम में भ्रम और अपेक्षाएं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, हमारी मनोवैज्ञानिक अपेक्षाएं स्वतः ही बढ़ जाती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा साथी हमेशा हमारे अनुसार व्यवहार करे, हमारी भावनाओं को समझे और हमारे लिए समय और प्यार हमेशा उपलब्ध करे। पर प्रेम में ये अपेक्षा एक फसाना बन जाती है। जब यह पूरी नहीं होती, लोग प्रेम को दोष देने लगते हैं। कहते हैं, प्रेम अब नहीं रहा, पहले जैसा नहीं रहा। यहां वे भूल जाते हैं कि प्रेम कभी स्थिर नहीं रहता, ये हमेशा बदलता और बढ़ता है। भाग 4, प्रेम और स्वार्थ। बहुत से लोग प्रेम को स्वार्थ से जोड़ देते हैं। वे प्रेम में केवल अपनी जरूरतें और इच्छाएं देखते हैं। यदि साथी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो वे प्रेम को खत्म मान लेते हैं। असल में प्रेम में स्वार्थ की जगह नहीं होती। प्रेम केवल देने और समझने का नाम है। लोग इसे तब तक नहीं समझ पाते जब तक कि उन्हें खुद असली प्रेम का अनुभव ना हो। भाग 5, प्रेम में भरोसा और ईमानदारी। प्रेम की सबसे मजबूत नींव भरोसा और ईमानदारी पर टिकती है। जब यह भरोसा टूटता है तो प्रेम भी टूट जाता है। बहुत से लोग केवल बाहरी आकर्षण, झूठी वादों या सामाजिक दबाव के कारण प्रेम में बने रहते हैं। सच्चा प्रेम वह है जिसमें आप अपने साथी की अच्छाइयां और कमियों को स्वीकार करते हैं, बिना किसी दबाव या शर्त के। भाग 6, प्रेम और मानसिक स्वास्थ्य। आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य ने प्रेम की समझ को बदल दिया है। लोग अब केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति, मानसिक स्थिरता और भावनात्मक सहानुभूति के आधार पर भी प्रेम को समझते हैं। जब लोग प्रेम को केवल शारीरिक या सामाजिक दृष्टि से देखते हैं तो ये तनाव और पीड़ा का कारण बन सकता है। वहीं जब प्रेम को मानसिक और भावनात्मक स्तर पर समझा जाता है तो ये जीवन को खुशियों से भर देता है। भाग 7, प्रेम की विविधता। प्रेम केवल एक रूप में नहीं होता। ये दोस्ती, माता पिता के प्रति स्नेह, रोमांटिक प्रेम, आत्म प्रेम और जीवन के हर रिश्ते में छुपा होता है। लोग अक्सर इसे एक सीमित नजरिए से देखते हैं और दूसरों के प्रेम को गलत समझ बैठते हैं। पर प्रेम में ये खूबसूरती है कि ये सभी रूपों में सुंदर है। हर व्यक्ति के लिए प्रेम का अर्थ अलग हो सकता है और ये अलग अलग परिस्थितियों में बदल भी सकता है। भाग 8, निष्कर्ष। अंत में ये कहा जा सकता है कि प्रेम तो प्रेम होता है, पर लोग इसे अपने हिसाब से बदल देते हैं। लोग इसे स्वार्थ, अपेक्षाओं, समाज के नियमों और भ्रमों के आधार पर परिभाषित करते हैं। लेकिन असली प्रेम हमेशा निस्वार्थ, ईमानदार और समझदारी से भरा होता है। यदि हम प्रेम को बिना शर्त और बिना उम्मीद के स्वीकार करें तो जीवन में सच्चा सुख और संतोष मिलता है। प्रेम केवल देना नहीं, बल्कि समझना और साझा करना भी है। भाग 9, प्रेम और जीवन के अनुभव। प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि एक अनुभव है। जब हम प्रेम में पड़ते हैं
तो हमारी दुनिया बदल जाती है। हर छोटी चीज में खुशी मिलती है और हर कठिनाई में समर्थन महसूस होता है। प्रेम हमें संवेदनशील बनाता है और हमें दूसरों की भावनाओं को समझने की शक्ति देता है। लेकिन समाज इसे अक्सर कम आंकता है। लोग कहते हैं, इतना प्यार क्यों करते हो? ये समय की बर्बादी है। वे भूल जाते हैं कि प्रेम में समय बर्बाद नहीं होता, बल्कि यही समय हमें खुद और दूसरों को समझने का अवसर देता है। भाग 10। प्रेम और आधुनिक समाज। आज के आधुनिक समाज में प्रेम पर दबाव बहुत बढ़ गया है। लोग प्रेम को केवल स्टेटस या सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित कर देते हैं। वे असली भावनाओं और समझ को नजरअंदाज कर देते हैं। सच्चा प्रेम ऐसा नहीं होता। ये दिखावे या मान्यता का विषय नहीं होता। जब हम प्रेम को केवल बाहरी रूपों या स्वार्थ के आधार पर देखते हैं, तो ये जल्दी टूट जाता है। उदाहरण के लिए, कई युवा प्रेम में पड़ते हैं और केवल आकर्षण या सुविधाओं के कारण संबंध बनाए रखते हैं। जब यह आकर्षण समाप्त होता है, तो संबंध खत्म हो जाता है। जबकि अगर उन्होंने प्रेम को समझा होता, तो वे कठिनाइयों में भी एक दूसरे का साथ देते। भाग 11। प्रेम और मानसिक समझ। प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है समझ। ये समझ किसी व्यक्ति के भाव, उसकी कठिनाइयों और उसकी कमजोरियों को स्वीकारने में दिखती है। जब लोग प्रेम में केवल अपने विचार और अपेक्षाओं को थोपते हैं, तो वो असली प्रेम नहीं होता। असली प्रेम में संतुलन होता है, न केवल देने में, बल्कि लेने में भी। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, तो प्रेम हमारे मस्तिष्क में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायनों को सक्रिय करता है। ये रसायन हमें खुशी और स्नेह का अनुभव कराते हैं। लेकिन यदि ये स्वार्थ या दबाव के कारण होता है, तो ये मानसिक तनाव और अवसाद का कारण भी बन सकता है। भाग 12। प्रेम और भरोसा। भरोसा प्रेम का आधार है। जब भरोसा होता है, तो प्रेम स्थायी और मजबूत बनता है। अक्सर लोग प्रेम को केवल आकर्षण और रोमांच तक सीमित कर देते हैं। वे कहते हैं, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, भरोसा नहीं। लेकिन बिना भरोसे का प्रेम कभी स्थायी नहीं हो सकता। भरोसे के बिना प्रेम में शंका, ईर्ष्या और असुरक्षा बढ़ती है। यही कारण है कि प्रेम में झगड़े और अलगाव आम है। भाग 13। प्रेम और पारिवारिक संबंध। परिवार के दृष्टिकोण से भी प्रेम को अलग ढंग से देखा जाता है। माता पिता अक्सर प्रेम को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से आंकते हैं। वे कहते हैं, देखो, लड़का लड़की सही परिवार से है या नहीं। लेकिन असली प्रेम परिवार की मंजूरी या स्थिति से नहीं नापा जाता। ये केवल भावना, समझ और सहयोग से मापा जाता है। जब प्रेम केवल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होता है, तो ये असली अनुभव नहीं देता। भाग 14। प्रेम और समय। समय के साथ प्रेम बदलता है। ये कभी कभी और गहरा होता है, तो कभी सती लगने लगता है। बहुत लोग समय के साथ प्रेम में बदलाव को असफलता मानते हैं। वे कहते हैं, पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। पर असली प्रेम यही है कि समय के साथ भी, परिवर्तन और कठिनाइयों के बावजूद, आप एक दूसरे का समर्थन करते रहें। समय प्रेम को परखता है। यदि प्रेम निस्वार्थ और समझ से भरा हो, तो ये समय के हर संकट में टिकता है। भाग 15। प्रेम और खुद की समझ। सच्चा प्रेम केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी होता है। जब हम अपने आप से प्रेम करना सीखते हैं, तभी हम दूसरों के लिए भी सच्चा प्रेम दे पाते हैं। आत्म प्रेम का मतलब केवल आत्म केंद्रित होना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भाव, मानसिक स्थिति और जीवन के मूल्यों को समझना। जब हम खुद को समझते हैं, तो हम प्रेम में अपेक्षाओं और स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं। भाग 16। प्रेम में संघर्ष और समाधान। प्रेम में हमेशा संघर्ष आते हैं। ये सामान्य है, लेकिन ये संघर्ष प्रेम को खत्म नहीं करता, बल्कि इसे मजबूत बनाता है। सच्चे प्रेम में लोग संवाद, समझदारी और सहानुभूति के माध्यम से समस्याओं को हल करते हैं। वे एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं। भाग 17। प्रेम और समाज की धारणाएं। समाज अक्सर प्रेम को गलत दृष्टिकोण से देखता है।
लोग कहते हैं, इतना प्यार क्यों दिखाते हो? ये असली नहीं है। लेकिन सच्चा प्रेम हमेशा दिखावे से अलग होता है। ये केवल दो लोगों के बीच का संबंध होता है, जिसमें समझ, विश्वास और सम्मान होता है। समाज के दबाव और मानकों के कारण कई बार लोग प्रेम को दबा देते हैं या गलत रूप में पेश करते हैं। यही कारण है कि लोग अक्सर कहते हैं, प्रेम अब पहले जैसा नहीं रहा। भाव 18 संदेश। अंततः यह कहा जा सकता है कि प्रेम तो प्रेम होता है। इसे लोग अपनी अपेक्षाओं, समाज की धारणाओं, स्वार्थ और भ्रम के अनुसार बदल देते हैं। सच्चा प्रेम निस्वार्थ, ईमानदार, समझदार और समय के हर संकट में टिकने वाला होता है। ये केवल भावनाओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि जीवन की साझेदारी और समझ का नाम है। यदि हम प्रेम को बिना शर्त और बिना अपेक्षाओं के अपनाएं, तो ये हमारे जीवन को खुशियों, संतोष और मानसिक शांति से भर देता है।